हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले पोलर फॉर्म देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? z इक्वल टू आर टाइम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का होगा तो उसकी पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगी। ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। तो पोलर फॉर्म आती कैसे है? देखो यहाँ पर हम मानते हैं, कंसिडर लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो दोनों स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर आ गया, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम जानते हैं अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके लिए मॉड z कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड z। तो मॉड जेड इक्वल टू आर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर इक्वल टू मॉड जेड मिला। अब यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। तो आर साइन थीटा को आर कोस थीटा से डिवाइड किया तो वाई अपॉन एक्स आएगा। तो आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये टेन इनवर्स एक्स क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्ग्यूमेंट। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो कोई भी z, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसे हम ऑर्डर पेयर के रूप में लिखें x कोमा y, तो इसकी पोलर फॉर्म को ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे? r कोमा थीटा। और जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर x की जगह r cos थीटा और y की जगह r साइन थीटा होता है। नाउ देखते हैं, अगर हमारे पास रियल नंबर है तो उसके लिए पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों ही होंगे, तो उनके लिए पोलर फॉर्म हम कैसे निकालते हैं। तो केस फर्स्ट ले लिया, ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसके लिए पोलर फॉर्म ए इक्वल टू ए कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो होगा। ये इसकी पोलर फॉर्म पी एफ पोलर फॉर्म हो गई। मीन्स cos जीरो क्या होता है? 1 और sin जीरो 0। तो आयोटा से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 0, cos जीरो 1, तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो कोई भी पोलर फॉर्म होती है, हमने कहा था कि उसको z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसकी पोलर फॉर्म ये होती है z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये a कोई नंबर है तो इसकी पोलर फॉर्म a cos जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो होगी। अब मान लीजिए a कोई नंबर है, उसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो a आयोटा बन गया, मीन्स ये नंबर इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस नंबर की पोलर फॉर्म a cos पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू होगी। कैसे? cos पाई बाई टू cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, साइन 90 1, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा ए को आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आयोटा आ जाएगा और ये तो 0 रहेगा। तो इसका मतलब ए आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यही इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। तो ए आयोटा की पोलर फॉर्म हो गई ये। केस सेकंड देखते हैं। पहले हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया था, अब हम ए को नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं। तो ए मान लीजिए कोई नेगेटिव रियल नंबर है, तो माइनस ए इक्वल टू ए कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, साइन 180 डिग्री 0। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 1, तो ए को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। तो माइनस ए की पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? ए cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो ये माइनस ए की पोलर फॉर्म होगी। ए आयोटा की पोलर फॉर्म माइनस ए cos पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू, साइन 90 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस ए आयोटा हो जाएगा, cos 90 0। तो ए आयोटा की जो पोलर फॉर्म होगी, ए आयोटा की पोलर फॉर्म माइनस ए cos पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू। इन सबको यूज करते हैं हम। कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए हमें एक नंबर दे रखा है z इक्वल टू -3 और कहा है कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी वो फाइंड करो।
तो z इक्वल टू -3, तो माइनस है और 3 रियल नंबर, तो ये नेगेटिव रियल नंबर हो गया। तो नेगेटिव रियल नंबर हुआ ये, तो यहाँ इस केस का यूज करेंगे, तो ये नेगेटिव रियल नंबर है। इसके लिए पोलर फॉर्म कैसे लिखा था, -a इक्वल टू a cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो a की जगह -3 है, तो -3 इक्वल टू 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो cos 180 डिग्री -1, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा और साइन 180 डिग्री 0। यही इसकी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी। तो z इक्वल टू -3 इसकी पोलर फॉर्म। सपोज मान लीजिए आप z इक्वल टू -7 है, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, -7 इज इक्वल टू 7 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसी तरह से कोई भी नेगेटिव नंबर हो, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर है -100, उसकी पावर 100, इसकी पावर 99, इसकी पोलर फॉर्म पूछेगा हमसे, कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, ये रियल नंबर ऐसे ही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये रियल नंबर क्या है, a, तो ये पोलर फॉर्म a इक्वल टू a cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब यहाँ बता देंगे a की वैल्यू क्या है, a जो है तो ये है 100 की पावर 100, उसकी पावर 99। तो कोई भी रियल नंबर हो, इसकी सिंपल पोलर फॉर्म को हमने यही याद रखना है, -a इक्वल टू a cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, तब ये कैसे यूज होगा। अब z इक्वल टू 3 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म, तो पॉजिटिव के पास जाएंगे, a इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पोलर फॉर्म a इक्वल टू a cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 3, तो 3 इक्वल टू 3, बाकी अंदर ऐसे रहेगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अगर हम इसको चेक भी कर लेंगे, साइन 0 0 होता है, तो ये वाला हटा, cos 0 1, तो 3 इक्वल टू 3, मतलब ये इसकी पोलर फॉर्म सही है। तो z इक्वल टू 3 की पोलर फॉर्म। अब आपसे कोई पूछेगा z इक्वल टू 7 इसकी पोलर फॉर्म, तो इसको भी यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 7 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अब z इक्वल टू 3 आयोटा। अब यहाँ पर 3 क्या है, रियल नंबर है, कैसा रियल नंबर है, पॉजिटिव, इसके साथ हमने आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 आयोटा हो गया। 3 आयोटा इस केस में आएगा, ये है a आयोटा, a की जगह 3, तो इस केस में पोलर फॉर्म a cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो a 3 है, a cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, a की जगह 3, तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर 5 आयोटा की पोलर फॉर्म पूछे, तो 5 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ 3 की जगह 3 था, यहाँ 5 की जगह बस 5 कर देंगे, बाकी अंदर वाला चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये पोलर फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से कोई भी इमेजिनरी नंबर आएगा हमें, मान लीजिए 30 आयोटा है, 50 आयोटा है, कुछ भी है, इसकी पोलर फॉर्म सीधे सीधे 30 cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 कर देंगे। अब z इक्वल टू -3 आयोटा, तो ये कैसा नंबर है, नेगेटिव है और इमेजिनरी है, तो ये यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव, क्योंकि a नेगेटिव नंबर होगा उसके लिए, तो यहाँ पर इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, -3 आयोटा, यहाँ पर शायद माइनस होगा, तो ये हमारा नंबर cos 90 0 और sin 90 क्या होता है 1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो -3 आयोटा इसकी पोलर फॉर्म, -3 cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 हो जाएगी। इसी तरह से हम बहुत सारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हम जनरल मेथड कौन सा यूज करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा। तो हमें यहाँ पर पोलर फॉर्म फाइंड करनी है 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिनमें पहला नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो हम इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y टाइप का होता है, और इसके लिए जो पोलर फॉर्म होती है वो ये है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है। पोलर फॉर्म है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर x इक्वल टू r cos थीटा होता है, y इक्वल टू r साइन थीटा। तो x की जगह क्या है 1, तो 1 इक्वल टू r cos थीटा, और y की जगह क्या है वो भी 1 है, तो 1 इक्वल टू r साइन थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 2, तो r यहाँ से अंडर रूट 2 मिल जाएगा, r हमें अंडर रूट 2 मिला। तो हमने थीटा फाइंड किया, थीटा क्या था, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो tan इनवर्स y भी 1 और x भी 1, तो 1 अपॉन 1 1, और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये नंबर क्या है,
1 प्लस आयोटा, मतलब यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब z किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू π/4, ये हमने थीटा निकाल रखा है π/4, तो बस हमें थीटा की ही जरूरत थी, थीटा की जगह π/4 रख देंगे यहाँ पर और r की वैल्यू रख देंगे √2, यही पोलर फॉर्म आएगी। तो किसी भी पोलर फॉर्म को निकालने के लिए z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो ये तो ऐसे ही रहता है, r की वैल्यू रखते हैं और थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से इसकी पोलर फॉर्म क्या आई, z पोलर फॉर्म z इक्वल टू r की जगह √2 cos और थीटा की जगह π/4 प्लस आयोटा sin थीटा की जगह π/4, तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी z इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। नाउ सेकंड है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो हम z क्या होता है, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और पोलर फॉर्म में x क्या होता है, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इक्वल टू आर कोस थीटा, और y की जगह पर -1, तो -1 इक्वल टू आर साइन थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू √2 आ गया, यहाँ से भी आर √2 आया। और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y का मॉड, तो y -1 है, तो -1/1, तो मॉडुलस में -1 आएगी, वो मॉडुलस -1 को +1 बना देगा, तो 1 tan इनवर्स 1 π/4, तो ये π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा काम है देखना कि z हमारा किस क्वाड्रेंट में है, तो z x और y की हेल्प से देखेंगे, तो x यहाँ पर 1 मीन्स पॉजिटिव है और y -1, तो y नेगेटिव है, और हम जानते हैं x पॉजिटिव है तो ये, और y नेगेटिव है तो ये, और 1,1 यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है 1,1, और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो हमारा z फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू -थीटा, तो -थीटा की वैल्यू π/4, तो आर्ग्यूमेंट z इतना हो गया। अब पोलर फॉर्म होती क्या है, z इक्वल टू r कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पर z इक्वल टू r की वैल्यू √2 cos ऐसे ही थीटा -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा -π/4, तो ये इसके लिए पोलर फॉर्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी में थर्ड पार्ट है हमारा, -1 प्लस आई, तो z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, बिकॉज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, एंड वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, तो x इक्वल टू r cos थीटा है तो x इक्वल टू -1 है, तो -1 इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, तो y इक्वल टू +1 है, तो +1 इक्वल टू r sin थीटा। अब दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो -1 का स्क्वायर +1 अंडर रूट मतलब 2 हो जाएगा r स्क्वायर, तो r इक्वल टू √2 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, tan इनवर्स y y +1 और x -1, तो 1/-1 जो कि मॉडुलस में -1 आएगा, मॉडुलस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 मिलेगा, तो tan इनवर्स 1 π/4। अब हमारा काम है z देखना कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो z का काम, z को x और y की हेल्प से देखेंगे, तो x -1 है तो x नेगेटिव है, और y +1 है तो y पॉजिटिव है। अब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो हमारा z है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी z होता है तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला होता है π - थीटा, तो π - थीटा थीटा, तो थीटा हमने निकाल रखा है π/4, तो π - π/4, तो 3π/4 आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हमने r और थीटा दोनों निकाल लिए, थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो हमने r और आर्ग्यूमेंट ऑफ z दोनों निकाल लिए हैं, और पोलर फॉर्म क्या होती है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, प्लस थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो z इक्वल टू r की वैल्यू √2 और cos थीटा 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, तो ये इसके लिए पोलर फॉर्म हो जाएगी। तो इसका फोर्थ पार्ट है -1 माइनस आयोटा
तो इसमें हमें z की वैल्यू दे रखी है z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से x क्या है -1, और हम जानते हैं x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो x -1 है तो -1 इक्वल टू आर कोस थीटा, y -1 है तो -1 इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r √2 हो जाएगा। यहाँ से थीटा निकालेंगे, थीटा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। अब x और y दोनों ही नेगेटिव है, माइनस माइनस, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मोड के अंदर 1 आ जाएगा, मीन्स tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, π/4। अब हमने थीटा निकाल लिया, अब हमारा काम है z को देखना कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, तो x और y देखेंगे तो x क्या है नेगेटिव और y क्या है वो भी नेगेटिव है। अब x नेगेटिव और y नेगेटिव, इसका मतलब वो z किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो z हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जब z थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए क्या फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने यही यूज किया, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू π/4, तो इसको सॉल्व करके -3π/4 आ जाएगा। अब हमने r की वैल्यू निकाल ली है, थीटा हमारा ये है, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z यही थीटा है, तो ये -3π/4 होता है, यहाँ से हमने निकाला है। अब इसमें रख देंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, तो पोलर फॉर्म मिलेगी z इक्वल टू r की वैल्यू √2 cos थीटा -3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह -3π/4, तो इसके इसमें ये इसके लिए पोलर फॉर्म हो जाएगी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और आइलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर आइलेरियन फॉर्म। तो सपोज हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर आइलेरियन फॉर्म कहलाती है। तो ई की पावर आयोटा थीटा ये यूलर्स फॉर्मूला भी है। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू यहाँ रखें तो हमें z क्या मिलेगा, z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब अगर हम आइलेरियन फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंड करें तो हमें पोलर फॉर्म मिल जाएगी, पोलर फॉर्म, या फिर पोलर फॉर्म को शॉर्ट रूप में लिखें, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है e की पावर आयोटा थीटा, तो ये r e की पावर आयोटा थीटा, यही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में याद रखना e आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आइलेरियन फॉर्म z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। 1 को e की पावर आयोटा 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा थीटा, तो यहाँ ये वाला एंगल थीटा इन cos और साइन के पास है, तो यहाँ 0 है, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 1 साइन 0 0, तो 1 से 0 आयोटा से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ये 1, तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 0 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और -1 इक्वल टू e की पावर आयोटा पाई, तो एंगल क्या आता है ये थीटा, यहाँ पाई है तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 और ये -1, तो e की पावर आयोटा पाई -1, तो -1 को e की पावर आयोटा पाई या cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई भी लिख सकते हैं। आयोटा e की पावर आयोटा π/2 इज इक्वल टू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, cos 90 0 और साइन 90 1, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा, तो आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा π/2 या फिर cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। लास्ट है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को e की पावर माइनस आयोटा, बस ये याद रखना कि यहाँ पर आयोटा है तो यहाँ पर भी प्लस ही आयोटा है, यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ भी माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा इक्वल टू e की पावर माइनस आयोटा π/2 cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, cos 90 0 और 0 ये हटा, माइनस आयोटा साइन 90 1, तो माइनस आयोटा ही मिलेगा, तो माइनस आयोटा को e की पावर माइनस आयोटा π/2 या फिर cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और आइलेरियन फॉर्म से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, तो इसके लिए जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और एक्सपोनेंशियल या आइलेरियन फॉर्म जो होती है वो होती है r e की पावर आयोटा थीटा।
तो दोनों ही केसेस में हम सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर थीटा, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करते हैं। अब हमें ये फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पे आर और थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से हम पोलर फॉर्म मिल जाएगी। और अगर हमें हम फिर आर और थीटा की वैल्यू इसमें रखते हैं और इसमें रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर आइलेरियन फॉर्म मिल जाएगी। तो दोनों ही सेम है मेथड क्वेश्चन करने का। जैसे हम आइलेरियन फॉर्म पोलर फॉर्म में आर और थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे ही हम आइलेरियन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इससे पहले z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसके लिए पोलर फॉर्म फाइंड की थी। क्या आ रही थी वो, z इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। तो यहाँ से हमें r कितना मिल रहा है, √2, और थीटा क्या है, π/4। अब हमने ये दोनों वैल्यू उठा करके हमने इसमें रख दी, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा में, तो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, z इक्वल टू आर √2 ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा π/4। तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। सेकंड है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के लिए हमने पोलर फॉर्म क्या फाइंड की थी, z इक्वल टू √2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा sin माइनस π/4। तो यहाँ पर r √2 है और थीटा माइनस π/4 है, तो फिर इसमें वैल्यू रखी तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिली, z इक्वल टू √2 ई की पावर माइनस आयोटा π/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा माइनस π/4। थर्ड, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो इसमें पोलर फॉर्म z इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4, हमने ये वैल्यू फाइंड की थी। और आइलेरियन फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू यहाँ पर r √2 ऐसे रहेगा, e की पावर आयोटा थीटा, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z 3π/4 आ जाएगा। लास्ट था हमारा z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, इसमें हमने पोलर फॉर्म फाइंड की थी। क्या थी वो, z इक्वल टू √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा sin -3π/4। तो इसके लिए सिमिलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। ये तो ऐसे रहेगा √2 और e की पावर आयोटा थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z -3π/4 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आइलेरियन फॉर्म क्या हो जाएगी, z इक्वल टू √2 e की पावर आयोटा -3π/4।